नमस्कार साथियों। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी एनालिस्ट नहीं हूं। सेबी एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं चार्ट देखकर टाइम साइकिल के हिसाब से और आसपास का जो माहौल है, जिस हिसाब से आसपास के ट्रेडर काम कर रहे हैं, उनकी एक मेंटेलिटी को देखने के बाद मैं चार्ट पर अपना एक व्यू बनाता हूँ। उस व्यू के आधार पर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस आपका अपना। हमारा चैनल स्टॉक वेल्थ आपके नफे और नुकसान की कोई गारंटी नहीं लेता। नुकसान होगा वह भी आपका, लाभ होगा वह भी आपका। हमारा चैनल आपके किसी भी फैसले का हिस्सेदार नहीं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हम इस चैनल पर जो एनालिसिस करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, उसमें हमारा काफी वक्त लगता है। तो उस वक्त की थोड़ी सी आप कदर करिए और हमारे इस चैनल को प्रमोट करने में आप हमारी मदद करिए। इसलिए आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी रीच थोड़ी ज़्यादा दूर तक जाए और हम जिस तरह का एनालिसिस करते हैं वो लोगों तक पहुंचे और सबका कुछ ना कुछ भला। आइए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की और निफ्टी के चार्ट पर। सबसे पहले आप यह समझ ले कि मार्केट को देखने का हमारा तरीका क्या है और मार्केट में हम लोग किस प्रकार से काम करवाना चाहते हैं या फिर हम लोग करते हैं। सुनिए, हम लोग 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40-50 पॉइंट का ऊपर या नीचे का काम हम लोग नहीं करते। 2 रुपए का पुट खरीदना, 10 रुपए का पुट बेचना, इस तरह का काम हम लोग नहीं करते। हमारा यह मानना होता है कि हमारे पास एक कम से कम मीडियम टर्म का या लॉन्ग टर्म का एक व्यू होना चाहिए। उस व्यू के आधार पर हम लोग 2000-3000 पॉइंट का एक बार काम करते हैं। 2000 पॉइंट नीचे या 2000 पॉइंट ऊपर का काम करके हम लोग निकल आते हैं। ये 10 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, 50 पॉइंट का खाने और गंवाने के चक्कर में हम लोग नहीं रहते, क्योंकि 100 पॉइंट 200 पॉइंट के चक्कर में पैसे बनते होंगे लेकिन वेल्थ नहीं बनती। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो 10 रुपए का पुट और कॉल बेचकर, खरीद कर, या 200 पॉइंट का निफ्टी और 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी का टारगेट अचीव करके आप पैसे थोड़े बहुत बना सकते हैं, लेकिन वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपके पास एक मीडियम या लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए, जैसा कि स्टॉक वेल्थ के इस चैनल में हम देने का प्रयास करते हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। 5 सितंबर को हम लोगों ने एक वीडियो बनाया। उस समय बाजार इस जगह पे कहीं था और उस वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि जो 20 तारीख के आसपास का निफ्टी ने जो अपना लो बना लिया है 20 अगस्त के आसपास, वह लो, सॉरी, 31 तारीख के आसपास का, 31 तारीख को ये जो 31 तारीख को जो निफ्टी ने जो लो बना लिया है, हमारा यह मानना था कि यह लो, ये जो करेक्शन 40 दिनों का ये करेक्शन यहां से चला, 1.5 महीने का, यह करेक्शन यहां समाप्त हो गया है और अब बाजार यहां से एक उड़ान की तैयारी करेगा। ठीक है, हमारे उस वीडियो का शीर्षक भी था नई उड़ान, और आपने देखा कि उसके बाद नई उड़ान किस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखी। ये थी नई उड़ान और वह स्क्रीन पर आपको होती हुई दिखी। ये 5 सितंबर वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ जो लो बन गया है यह आखिरी है, यहाँ से और नीचे जाने की संभावना नहीं है। अब 5 सितंबर वाले वीडियो में, 5 सितंबर 2023 वाले वीडियो में उस चीज को देख सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, प्रमाण आपके समक्ष मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग, हमारा एक व्यू क्या था 5 सितंबर वाले वीडियो में कि हम यहां से कम एक 10% की रैली देंगे और वो रैली 2 महीने की होगी। इज दैट क्लियर?
ये हमारा एक 2 महीने का व्यू है कि हम यहाँ से जो 31 तारीख को 31 अगस्त 2023 को जो लो बना चुके हैं, यहाँ से हम एक 10% की निफ्टी में रैली देंगे और ये जो रैली होगी 10% की, ये 2 महीने में आएगी, यानी सितंबर और अक्टूबर तक बाजार ऊपर ही रहेगा। यहाँ से 2200 पॉइंट यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। ये हमारा व्यू था, हम उस व्यू पर आज भी कायम। उस व्यू को हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टॉक वेल चैनल में काम करने का तरीका क्या है कि हमने वो व्यू दे दिया 5 तारीख को कि यहाँ से हम लोग 10% की एक रैली देंगे और 2 महीने में, वो जो 2 महीने में जो हर सप्ताह हर रविवार को या शनिवार को मैं आया करूंगा कि हमारे उस व्यू में मार्केट उस व्यू के अनुसार मार्केट चल रहा है कि नहीं, क्या हमारे व्यू में कोई परिवर्तन आया है क्या, यह मैं बताता रहूंगा। ठीक है। इसी क्रम में 17 तारीख को 17 सितंबर को मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया, उसमें मैंने यह कहा कि आज हम लोग जहां पहुंचे हैं वहां पर हम लोग थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, 200-150 पॉइंट निफ्टी नीचे आएगा, फिर नई रैली आरंभ करेगा। लेकिन यह थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गया। क्यों आया, इसकी वजह सुनिए। यहां से जब निफ्टी चली थी तो 17 सितंबर वाले मेरे सप्ताह में, 17 से 22 सप्ताह वाले सप्ताह में जो काम हुआ था, मेरा यह मानना था कि यह नए हाई के आसपास से 150-200 पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन यह 200 पॉइंट ऊपर चला गया, ज्यादा ऊपर चला गया, 20,200 तक चला गया। यह मेरी उम्मीद न थी। मेरी उम्मीद यह थी कि 20,000 के आसपास, नया हाई के आसपास जाएगा, फिर वहां से 200-150 पॉइंट नीचे आएगा, फिर नई रैली की आरंभ करेगा। लेकिन इसने क्या किया, ये 200 पॉइंट ज्यादा ऊपर चला गया। कोई भगवान तो है नहीं, 20,000 के इंडेक्स में 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे ज्यादा हो ही सकते हैं। बस ये जो 200 पॉइंट की ज्यादा रैली हुई, वही 200 पॉइंट ज्यादा करेक्ट इसने नीचे उतरते समय कर दिया। इज दैट क्लियर? यहां से जब हम चले थे तो हमारी सोच यह थी कि नए हाई के आसपास जाकर बाजार एक बार रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर 150-200 पॉइंट नीचे आएगा, फिर नई रैली की एक शुरुआत करेगा। थोड़ा सा क्या परिवर्तन आ गया, परिवर्तन यह आ गया कि जब यहां से चला तो नए हाई से 200 पॉइंट ज्यादा ऊपर चला गया। ये मेरे व्यू से थोड़ा सा अलग हो गया, 200 पॉइंट ज्यादा ऊपर आ गया। आ सकता है, बाजार है। और जब मेरा यह व्यू था कि यहाँ से 150-200 पॉइंट ही नीचे आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ अपनी यात्रा आरंभ कर देगा। समस्या क्या हुई कि जो एक्स्ट्रा 200 पॉइंट ऊपर गया, वह एक्स्ट्रा 200 पॉइंट वो नीचे आ गया। बस यही परिवर्तन है। इज दैट क्लियर? तो ये जो 400-500 पॉइंट की ये जो फॉल हुई है, इस करेक्शन और इस फॉल के बावजूद भी 5 सितंबर 2023 का मेरा जो व्यू है, वो व्यू इंटैक्ट है। इज दैट क्लियर? यहां से इस लो से 10% की रैली और 2 महीने की रैली, ये व्यू आज तक इंटैक्ट है। ये जो करेक्शन हुआ, ये पार्ट ऑफ द गेम है। 200 पॉइंट ज्यादा करेक्शन हुआ, मैं मानता हूं मेरे व्यू से, क्योंकि 200 पॉइंट ज्यादा बढ़ा था, उसको ही उसने यहां पर मैनेज किया। अब आइए हम चार्ट पर चर्चा करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। स्पष्ट है आगे क्या हो सकता है, मेरे इतनी बातों से आपको पता चल गया होगा कि आगे क्या हो सकता है, हमारा व्यू क्या है। हमारा व्यू आज भी स्पष्ट है कि ये जो लो बना, इससे 50-60 पॉइंट हम लोग और नीचे जा सकते हैं, इससे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। 90%, 10% बाजार में कुछ भी हो सकता है, 95% इसके नीचे जाने की संभावना नहीं है। 5% मैं बाजार पर छोड़ देता हूँ, कहीं कोई बम बुम गिर जाए, कहीं किसी ने पर कोई हमला कर दे, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल फ्रॉड बाहर आ जाए, तो उसकी बात मैं नहीं करता, वो चार्ट में दिखता भी नहीं। इज दैट क्लियर? तो यहां जो ये लो बना 50-60 पॉइंट ऊपर, 50-60 पॉइंट नीचे, कि यही ये लो बनाकर ये जो करेक्शन दे रहा है, यही इस करेक्शन समाप्त करके बाजार फिर नई उड़ान की ओर चल पड़ेगा। ठीक है, कहां चल पड़ेगा? इस लो से
10%, और इस लो, ये जो यहाँ लो बना है, यहां से 2 महीने की रैली पर, ठीक है। यानी सितंबर के 10 दिन, ये 10 दिन, 5-6 दिन, और अगला पूरा महीना बाजार ऊपर की तरफ ही रहेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन यह जो बाजार, ये जो एक छोटी सी 200 पॉइंट ज्यादा ऊपर गया, 200 पॉइंट ज्यादा नीचे आया, इसने इस चार्ट में एक छोटा सा परिवर्तन ला दिया है। ये परिवर्तन क्या है? ये परिवर्तन एक एक परिवर्तन 2 स्तरों पर है। पहला स्तर इस परिवर्तन का अच्छा है, और दूसरा स्तर इस परिवर्तन का बुरा है, ठीक है। अच्छा और बुरा क्या है? पहले मैं बुरे की बात करता हूं। बुरे की बात यह है कि ये 200 पॉइंट ज्यादा नीचे आ गया, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा क्या है? अच्छा यह है कि हमारे 5 सितंबर 2023 वाले वीडियो में मैंने यह कहा था कि हम लोग यहां से 10% की निफ्टी में रैली देंगे। तो इस करेक्शन ने, इस लेग, ये 200 पॉइंट ज्यादा ऊपर जाना और 200 पॉइंट ज्यादा नीचे आने ने चार्ट में यह परिवर्तन कर दिया है कि अब हमारा जो व्यू है, ये जो 10% ऊपर जाने का व्यू है, मैं उसमें 200-250 पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूं। यानी जो मेरा व्यू था कि हम लोग 10% ऊपर जाएंगे, अब मैं व्यू थोड़ा सा ऊपर और ज्यादा कर दे रहा हूं कि ये अब हो सके तो 11, 11.5, 12% तक ऊपर चला जाए इस लो से। पर टाइम नहीं बदलेगा, अक्टूबर तक ही जो होना है होगा। आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं 200 पॉइंट ज्यादा बढ़ा रहा हूं तो फिर नवंबर तक ये रैली खींच जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो होना है अक्टूबर महीने तक ही होगा, ठीक है। 17 से 22 वाले सप्ताह, 17 सितंबर से 22 सितंबर वाले वीडियो में मेरा मानना था कि कंसोलिडेट करेगा। वीडियो अभी भी पड़ा है, जो मैंने पिछले रविवार को अपलोड किया था। 17 तारीख को ही मैंने अपलोड किया था, रविवार को, जिस दिन एशिया कप का फाइनल हुआ था, उसी दिन मैंने ये अपलोड किया था। और मैंने ये कहा था कि यह कंसोलिडेट करेगा, लेकिन 200 पॉइंट ज्यादा नीचे आ गया। और दूसरी बात मैंने यह कही थी कि अडानी के शेयर जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है, अडानी के शेयर नहीं चलते, वो कंसोलिडेट करते हैं। देख सकते हैं अडानी के शेयर कैसे कंसोलिडेट किए और कैसे नीचे आए। ये मेरा वर्षों का अनुभव है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन चलेगा और अडानी के शेयर नहीं चलेंगे, या फिर रुके रहेंगे, या फिर थोड़े बहुत नीचे आएंगे, वो आपने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक का हमारा व्यू क्या है? नेक्स्ट वीक का हमारा व्यू, यानी कि जो 25 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक का जो सप्ताह है, उसमें मेरा यह मानना है कि निफ्टी ये जो लो बनाया है, यहां से 50-100 पॉइंट ऊपर या 50-100 पॉइंट नीचे अपना एक लो बनाएगा। इज दैट क्लियर? और बना के ये, मेरा ऐसा मानना है कि यह लो सोमवार या मंगलवार तक बन जाना चाहिए। सोमवार को सेकंड हाफ में बन जाएगा, या मंडे को फर्स्ट हाफ में बन जाएगा, या ट्यूसडे को सुबह होते ही ये 20 पॉइंट नीचे खुलेगा, सोमवार को ऊपर नीचे करेगा, या फिर मंगलवार को एक बार डिप मारेगा 50-60 पॉइंट का, और शुक्रवार होते होते ये 20,000 के आसपास ले जाके क्लोज कर देगा। इज दैट क्लियर? अगर इसको ऊपर जाना हो, जिसकी संभावना 95% है, 95% है, तो यह इस फ्राइडे को अपनी क्लोजिंग 20,000 के आसपास देगा, जिसकी संभावना 95% है। लेकिन जो 5% की संभावना, जो कि बाजार में हमेशा मौजूद रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा न होना होगा और बाजार ने कुछ अलग ही सोच रखी होगी, मेरी सोच के से विपरीत जाकर, तो मंगल बुधवार तक आप ये जो लो देख रहे हैं 19,400, 19,350 आप टूटता हुआ देखेंगे, तो फिर ये बाजार, फिर हम लोग एक बार अगर ये टूट जाता है तो फिर बाजार में किस तरह के पैटर्न बनते हैं, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जिसकी संभावना आज 23 सितंबर 2023 को मात्र 5% है। कल को कुछ बम गिर जाए या फिर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आ जाए तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। सामान्य रूप से चार्ट पर जो दिखता है, टाइम साइकिल जो बताती है, यहाँ 50-60 पॉइंट निफ्टी नीचे आकर
20,000 के आसपास इस सप्ताह क्लोज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? 29 तारीख तक। फिर अक्टूबर का पहला सप्ताह कैसा चलेगा, मैं फिर 30 तारीख या 1 अक्टूबर के आसपास आकर चर्चा करूंगा कि हमारा जो व्यू है पूरा अक्टूबर महीना ऊपर ही रहने का, उस व्यू में क्या कोई परिवर्तन है या नहीं है। अभी तक तो कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, यह है निफ्टी की बात। इसी तरह ही काम किया जाता है। मैं 100 पॉइंट ऊपर बोलूंगा, 200 पॉइंट नीचे बोलूंगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने को कहूंगा, 200 पॉइंट का टारगेट दूंगा। मैं ऐसा काम नहीं करता। अगला सप्ताह 20,000 के आसपास हम जा सकते हैं, 95% संभावना है। यही मेरा काम करने का तरीका है। इज दैट क्लियर? आप कॉल लीजिए या फिर पुट बेचिए या फ्यूचर प्लस कीजिए, ये इंटायरली आप पर डिपेंड करता है। कुछ भी काम करते हैं मेरे इस व्यू के आधार पर, प्रॉफिट लॉस ये आपका होगा। मैं इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैं शौकिया तौर पर चार्ट पर एक चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने, ये थोड़ा शरारती बच्चा है। बैंक निफ्टी बच्चा थोड़ा शरारती है। ये निफ्टी जहां 200 पॉइंट ज्यादा नीचे आया, ये कम से कम 1,000 पॉइंट ज्यादा नीचे आ गया। चंचल है ना, क्योंकि ये लक्ष्मी इसी में ज्यादा बनती है, तो लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी का एक पर्यायवाची शब्द चंचला भी है, तो ये थोड़ा ज्यादा चंचल बच्चा है, इसलिए 1,000 पॉइंट ज्यादा नीचे आ गया। घबराने की बात नहीं, ये जहां आया है अपने सपोर्ट पर खड़ा है। और यह सप्ताह समाप्त होते होते यह भी 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे करते हुए ये जो हाई था ना, आज जहां क्लोजिंग भी है 44,400 से 44,500 के आसपास, ये एक बार आ सकता है, आएगा, आ सकता है, या यहीं से घुमा दे। ठीक है, ये चंचल बच्चा है, इसके दिमाग में क्या फितूर घूमता है 100-200 पॉइंट के हिसाब से, ये यही जानता है। मैं 100-200 पॉइंट इस पर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा। जो कर पाते होंगे वो ज्ञानी होंगे। मेरे अंदर अभी तक इतना ज्ञान नहीं आया। ठीक है, यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर नीचे करने के बाद ये भी अपनी एक नई उड़ान की ओर चल पड़ेगा। जिस प्रकार निफ्टी का व्यू था कि यह अगला महीना तेज ही रहेगा, तो यह भी अगला महीना तेज ही रहेगा। जिस प्रकार निफ्टी का व्यू था कि 5 सितंबर वाले मेरे वीडियो में कि ये जो इसने 16 अगस्त को इसने जो लो बनाया 43,600 के आसपास का, यहां से ये 10% की एक रैली देगा 2 महीने। ठीक है, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, ये यहां से एक 10% की अपनी यात्रा की ओर चल पड़ेगा। गया था, फिर घूम के आ गया। स्पीड ब्रेकर इसको यहां मिला है नए हाई के आसपास, मिल ही सकता है। जिस प्रकार मैंने निफ्टी में कहा था कि नए हाई के आसपास जाकर गिरेगा, उसको शायद क्रॉस न करे। बैंक निफ्टी ने उस बात को माना है, उसने नई हाई को क्रॉस नहीं किया, 50 पॉइंट उससे नीचे ही रहा। निफ्टी ने उससे 200 पॉइंट ज्यादा क्रॉस कर गया, इसलिए वो 200 पॉइंट ज्यादा गिरा, और ये न क्रॉस करके भी 1,000 पॉइंट ज्यादा गिर गया। शरारती बच्चा है, क्या करिएगा, मानता नहीं है हमारी बात। खैर, बाजार तो किसी की बात नहीं मानता, हम लोग तो सब एक विश्लेषण करते हैं, चार्ट के आधार पर प्रयास करते हैं विश्लेषण करने का। ठीक है, व्यू स्पष्ट है? आशा है मैं अपने व्यू में स्पष्ट हूं, क्लियर हूं, और उस व्यू को आप तक पहुंचा पाया हूँ। ठीक है, अगला सप्ताह सोम मंगल के बाद हम लोग ऊपर की यात्रा आरंभ कर देंगे, और बैंक निफ्टी भी 50-60 पॉइंट नीचे ऊपर करके ये ऊपर की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर देगा। और यह सप्ताह समाप्त होते होते मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं यहां तक, शुक्रवार तक, यानी कि 28-29 तारीख तक, 28-29 सितंबर तक, ये 45,500 45,600 के आसपास अपनी यात्रा को समाप्त करेगा इस सप्ताह। यानी इस सप्ताह 1,000-1,200 पॉइंट की हम लोग आराम से एक रैली निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, जहां निफ्टी अपने नए हाई के आसपास जाकर टिक जाएगा इस सप्ताह के अंत होते होते, और ये यहाँ
इस लो के आसपास, ये जो गैप है, गैप के आसपास एक बार 45,500-600 तक जाने का प्रयास करेगा। फिर उसके बाद वाला सप्ताह क्या व्यू बनता है, क्या चार्ट में क्या परिवर्तन आते हैं, या चार्ट बिल्कुल ही बदल जाता है, या हमारे व्यू के अनुरूप ही रहता है, हम लोग फिर अगले वाले सप्ताह में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब आइए स्टॉक्स। ये 200 पॉइंट, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे क्यों आया? दो ही कल्प्रिट थे, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी पर मेरा व्यू पॉजिटिव था और मैंने उस समय कहा था खरीदने के लिए, वहां से 7-8% ऊपर गया भी, उसके बाद फिर वो नीचे आया है। अभी आप एचडीएफसी को छोड़ दीजिए, चार्ट पर कुछ क्लियर अभी सिंगल उसमें नहीं आए हैं। और निफ्टी को गिराने में जहां एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का योगदान था, तो वहां उसमें आग में घी डालने का काम किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। उसे इतना नीचे नहीं आना चाहिए था, वो भी 50 रुपए ज्यादा ही नीचे आ गया। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों को अभी आप छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं और अडानी के जो स्टॉक्स हैं, जो अभी करेक्शन हुए हैं इस सप्ताह, मेरा व्यू यह है, ये जो 500-600 पॉइंट निफ्टी में रैली है और 1000-1200 पॉइंट बैंक निफ्टी में रैली है, इस रैली को लीड कर सकते हैं एक्सिस बैंक, कोटक, अडानी के स्टॉक्स, आपके पावर के स्टॉक्स। अडानी पावर पर विशेष ध्यान रखिए और टाटा पावर पर विशेष ध्यान रखिए। और पिछले 2 सप्ताह से मैं रिकमेंड कर रहा हूं एलआईसी का स्टॉक। आज भी मैं अपने इस व्यू पर इंटैक्ट हूं कि आने वाले सप्ताह में इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं एक पॉजिटिव मूव दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं सारी बातों को कंक्लूड करता हूं। आने वाला सप्ताह 25 से 29 सितंबर 2023 का, मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी और निफ्टी, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट जहां आज खड़ा है 44,600 के आसपास, वहां से 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे करके यह 25 से 29 सितंबर वाले सप्ताह में यहाँ से 1000-1500 पॉइंट की एक रैली देगा और कहीं ना कहीं 45,500-600 के आसपास आके 29 तारीख को जो सप्ताह में 29 तारीख तक जो सप्ताह चलेगा, उसमें शुक्रवार तक, फ्राइडे तक, ये 45,600, 500-600 तक आकर अपनी एक यात्रा यहाँ पर इस सप्ताह की यात्रा समाप्त करेगा। निफ्टी नए हाई के आसपास जाकर अपनी यात्रा समाप्त करेगा, 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे। ठीक है, उसके बाद वाले फिर सप्ताह में क्या हो सकता है, फिर हम लोग 29 तारीख के बाद 30 तारीख या फिर 1 अक्टूबर को आएंगे, तो फिर हम लोग 1 अक्टूबर से बाद 2 अक्टूबर के बाद, 2 अक्टूबर तो एक दिन छुट्टी है, 3 से 7-8 तारीख तक क्या काम होगा, कैसे काम होगा, हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हैप्पी ट्रेडिंग। उम्मीद है कि मैं अपने व्यू में स्पष्ट हूं। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आने वाला सप्ताह आपके लिए फायदेमंद हो। जोश में होश मत खोना, आप सभी से मेरा निवेदन है, जोश में होश मत खोना। अब जो यात्रा यहां से आरंभ होगी सोमवार या मंगलवार से, मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये जितनी तेजी से नीचे आया है उतनी इससे दुगनी तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये जितनी तेजी से नीचे उतरा है ना, ऊपर चढ़ने में उसकी स्पीड इस स्पीड के मुकाबले हो सके तो दुगुनी हो। इज दैट क्लियर? और आने वाला महीना और आने वाले सप्ताह से आप यह चीज देखेंगे कि जितने भी कूड़ा करकट के शेयर हैं सब ऊपर की ओर जा रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। जितना भी कूड़ा करकट वाला शेयर है, जिसका कोई व्यू नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो भी ऊपर जा रहा है। ऐसा कब होता है? समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मैंने अपने व्यू को आप तक पहुंचाने में मैं सफल रहा होऊंगा। हैप्पी ट्रेडिंग, और यह सप्ताह आपके लिए फायदेमंद हो, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।